गुड मॉर्निंग बेटा। आज से हम व्याकरण वाला जो पोर्शन है उसको देखेंगे। ठीक, तो व्याकरण वाले पोर्शन में जो आपको दिया है एनसीईआरटी बुक, ये वाली सभी लोग निकाल लीजिए। एनसीईआरटी बुक में व्याकरण वाला पोर्शन भी है, हिंदी का सॉल्यूशन भी है और अदर जो आपको चैप्टर महाभारत के दिए हैं वो भी है। तो व्याकरण वाला जो चैप्टर है हम पढ़ रहे थे, तो पार्ट 14 जो है काल, चैप्टर 14 काल तक जो है आपको पहले एग्ज़ाम में आ चुका था। हाफ ईयरली एग्ज़ाम की यदि बात करते थे चैप्टर 14 तक। अब हमारा चैप्टर 15 जो आता है वह वाच्य है। तो चैप्टर 15 जो है वाच्य, उसको हमको अभी छोड़ देना है ना, आपके सिलेबस में नहीं है। हम 8th स्टैंडर्ड में जाएंगे तब चैप्टर 15 को करेंगे। तो चैप्टर 15 आपको छोड़ देना है, आप उसको नहीं करना है। अब इसके बाद में चैप्टर नंबर जो 16 आता है अव्यय। तो ये अव्यय क्या है और इसमें कौन कौन से जो शब्द आते हैं और फिर इनके जो अंदर जो डिटेल होती है उसको हम समझते हैं। तो ये जो अव्यय वाला चैप्टर ये हम सबसे लास्ट में समझेंगे, चैप्टर नंबर 16। अभी जो छोटे छोटे चैप्टर है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो आज हम देखते हैं पार्ट 17, कौन सा है आपका, वाक्य विचार। चैप्टर 17 जो है वाक्य विचार। इसमें वाक्य पर विचार करना, वाक्य कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और अलग अलग आधार पर भी जो होते हैं इनके प्रकार होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं ये हम सब देखेंगे। तो पेज नंबर यहाँ पर आपको डला नहीं है, लेकिन पेज नंबर 269 पर वाक्य रचना जो दिया है ये चैप्टर, ये दिखाई दे रहा है सभी को, वाक्य रचना, इसको आपको निकालना है ये वाला। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दिया है वाक्य का अर्थ, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य का अर्थ देखते हैं। तो वाक्य आप समझते हैं कि वाक्य क्या होता है, शब्द से बड़ा, शब्द से उसका स्वरूप जो होता है वो बड़ा होता है। शब्दों की रचना इस प्रकार से करना जहाँ पर विराम चिन्ह भी हो, है ना, क्रिया भी हो, कर्ता भी हो, कर्म भी हो। जब इस प्रकार से वाक्य लिखा जाता है या शब्दों का स्वरूप इस तरीके से दिया जाता है तो वह रचना जो होती है वाक्य कहलाती है। और अंत में जो पूर्ण विराम होता है वह वाक्य का जो अंत होता है वह दर्शाता है। पूर्ण विराम लगने से हम यह पहचान जाते हैं कि अब जो वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब वन सेंटेंस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो हम देखते हैं कि वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है। पहले हम उसका अर्थ समझते हैं। हम अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं। मन के भाव जो विचार है उसको हम व्यक्त करते हैं तो शब्दों का सहारा लेते हैं। अब शब्दों का व्यवस्थित तथा निश्चित अर्थ का बोध कराने वाला समूह, जो मन के भाव या विचार है जो हम व्यक्त कर रहे हैं, तो उसका एक व्यवस्थित क्रम और सुव्यवस्थित क्रम, निश्चित आधार पर कहाँ उसको रखना है, कहाँ सहायक शब्दों का प्रयोग करना है, कहाँ क्रिया रखेंगे और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वो कहाँ पर आएगा, यही जो समूह है ये वाक्य कहलाता है। अतः शब्दों का व्यवस्थित क्रम, यहाँ पर वाक्य की परिभाषा आपको दी गई है। अतः शब्दों का व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये समझ में आया आपको वाक्य के बारे में। अब हम उदाहरण के लिए यहाँ पर जो सेंटेंस आपको दिए वो देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। सेकंड है, हमें अपने आसपास सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। हमें अपने आसपास की जो जगह है हमेशा साफ रखना चाहिए। आप और कोई सा सेंटेंस बोल सकते हैं, हमें रोज़ साफ पानी पीना चाहिए। हमें ठंडी हवा में सांस लेना या खुली हवा में सांस लेना चाहिए। इस प्रकार से जो वाक्य है वह भी आप रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाक्य की रचना होती है, या वाक्य रचना मतलब वाक्य को बनाना, वाक्य को लिखना। तो वाक्य की रचना में अनेक तत्व होते हैं। अनेक तत्व कैसे, वाक्य में कर्ता भी होता है जिसका नाम होता है, जो काम कर रहा है, उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है वो भी होता है, और अंत में उसकी क्रिया होती है। तो कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीनों का ही वाक्य में होना जरूरी होता है। इसके बिना वाक्य रचना कठिन है। यदि ये चीज़ नहीं होंगी तो वाक्य हम किस प्रकार बनाएंगे, क्या बोलेंगे उसको, और वाक्य रचना जो है वह हो जाएगी।
अब हम यहाँ पर आता है वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। इसको हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, जब आप 6th में थे तभी मैंने आपको समझाया था। जैसे यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य। वाक्य में जिसके संबंध में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, या उसको हम कर्ता भी बोल सकते हैं कभी कभी, है ना, कर्ता, क्योंकि जिसके बारे में क्या करें हम बात कर रहे हैं। जैसे सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, तो यहाँ पर जो सूरज है वह क्या है? आपका सब्जेक्ट है, कर्ता है। चांद बादलों में छिप गया, किसकी बात की जा रही है? चांद। तो जिसकी बात की जाए वह कर्ता होता है, उद्देश्य होता है। अब इन वाक्यों में सूरज और चांद के बारे में, उनके विषय में कुछ कहा जा रहा है, अतः ये उद्देश्य है। सेकंड देखते हैं विधेय। 2 अंग होते हैं, एक हो गया उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। विधेय क्या होता है? जिसके बारे में, या मतलब जो उद्देश्य है जिसके बारे में कह रहा है, जैसे नीम का पेड़ कड़वा होता है, तो नीम का पेड़ जो है यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि हम नीम के पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो कैसा है, लंबा है, घना है, क्या है। तो नीम का पेड़ कड़वा है, इसलिए हमने उसको, जो कड़वा शब्द होता है वह विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कहना वो विधेय कहलाता है। जैसे देखिए इसके उदाहरण हम रीडिंग करेंगे। पक्षी कलरव करते हैं, तो पक्षी क्या है? यहाँ पर उद्देश्य है। अब पक्षियों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वे कलरव करते हैं या आवाज़ करते हैं, जो उसका विधेय है। फूल खूबसूरत होते हैं, तो फूल सब्जेक्ट है, उद्देश्य है, और खूबसूरत होते हैं यह उसका पूरा जो होता है विधेय कहलाता है। ठीक, हमने वाक्य की रचना देखी, वाक्य देखा, और वाक्य के जो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय उसको हमने समझा। अब हम यहाँ पर वाक्य के भेद या वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो देखते हैं। तो वाक्य का जो वर्गीकरण है इसको भी 2 आधार पर किया गया है, 2 प्रकार से। एक तो अर्थ के आधार पर, शब्दों का वर्गीकरण किया गया, और दूसरा रचना के आधार पर, यानी जब हम वाक्य को देख रहे हैं तो वाक्य का अर्थ किस प्रकार से निकलता है। एक तो अर्थ के आधार पर उसका वर्गीकरण होता है, दूसरा वाक्य की रचना किस प्रकार से की जाती है उसका वर्गीकरण होता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है कि जब हम अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हुए? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? वाक्य 8 प्रकार के हुए। और उसके बाद जब हम रचना, वाक्य की रचना किस प्रकार का सेंटेंस है, यदि हम उसकी रचना कर रहे हैं तो वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक, तो यहाँ पे अर्थ के आधार पर आपको वाक्य बताए गए हैं 8। उनके नाम क्या क्या हैं हम उसके नाम देखते हैं, उसके बाद हम उनको समझेंगे। तो पहला यहाँ पर दिया है आपको विधानवाचक वाक्य। विधान मतलब सिंपल, मतलब जो नियम है और जो चीज़ सत्य है, जो नियम है और जो चीज़ सत्य है उसको विधानवाचक वाक्य बोला गया है। सेकंड वाला यहाँ पर दिया है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब होता है नहीं। प्रश्नवाचक, यह भी आप समझते हैं प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। चौथे नंबर पर आता है आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य। फिर आता है विस्मयादि बोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, और संकेतवाचक वाक्य जो वाक्य का आखिरी और 8वां प्रकार दिया गया। तो अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों के कितने प्रकार देखे? 8 प्रकार जो अर्थ के आधार पर दिए गए हैं। ठीक, अब हम रचना के आधार पर देखते हैं। रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, जो मैंने आपको पिछले साल भी समझाए थे। सरल वाक्य जो सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य जो 2 वाक्यों को जोड़कर बना होता है, 2 वाक्य जो होते हैं इसमें जुड़ते हैं, और मिश्र वाक्य। मिश्र जब भी मिला जुला होता है, लेकिन एक वाक्य जो होता है दूसरे पर निर्भर होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, उसे ही मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य रचना यहाँ पर आपकी 2 प्रकार से दी गई है। अब इसके जो अंदर की डिटेल है वो हम नेक्स्ट वाले जो वीडियो में देखेंगे। ठीक, उसकी जो डिटेल है पूरा मैं आपको समझाऊंगी। इसके बाद में आपको उसके बाद फिर से वाक्य की रचना दी गई है कि वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है। तो यदि हम
इंग्लिश का सेंटेंस देखते हैं तो वर्ब कहाँ आती है, बीच में आती है। पहले सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। आपको पता है ये रचना करना। लेकिन हिंदी में हम जब रचना करते हैं तो पहला कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया आती है। कर्ता, कर्म और क्रिया, इसी प्रकार से जो वाक्य की रचना की जाती है। हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। वाक्य केवल पदों या शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि इसका प्रत्येक पद किसी न किसी संबंध से परस्पर जुड़ा हुआ होता है। यही संबंध पद समूह को वाक्य का रूप प्रदान करता है। वाक्य की रचना की दृष्टि से वाक्य के जो दो अनिवार्य तत्व होते हैं, दो अनिवार्य तत्व पद क्रम और अन्विति। पद क्रम यानी पद का क्रम किस प्रकार से रखा जाता है, और अन्विति मतलब क्या संज्ञा, क्या सर्वनाम, विशेषण, है ना, और लिंग, वचन, जो चीज़ें यहाँ पर प्रयुक्त हो रही है उसको अन्विति कहा गया है। तो पद क्रम मतलब पद का क्रम, पहला कर्ता, कर्म, क्रिया, ये होता है। ये सिंपल वाक्य में जब, लेकिन जैसे जैसे वाक्य का विस्तार होता है, सेंटेंस को हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, अदर वर्ड है और जो भी चीज़ें, ऑब्जेक्ट ज़्यादा आता है, दो ऑब्जेक्ट भी आते हैं, तो उनमें पदक्रम, अन्विति। अब हिंदी में पदक्रम अन्विति क्या हुए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, और लिंग, वचन, ये दो चीज़ें आ रही, तो इसको किस प्रकार से रखना ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसको भी हम और समझेंगे, लेकिन पहले जो है कल के जो वीडियो में रहेगा हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार समझेंगे। तो आपको यही वाली व्याकरण की जो बुक है इसको हाथ में रखना है और पेंसिल जो है आप उसको साथ में रखेंगे।